कृष्ण माता जी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद जय गौर भक्तवृंद जय गौर नित्यानंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ना मेरे पीछे दोहराइएगा सार्थयाम अर्जुना साध्यो बोलिए कुर्वन् गीतमृतं ददाओ लोकात्रायोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः
कृष्ण वह श्री भगवान जो अर्जुन के सारथी बनते हैं और उन्हें गीता का अमृत प्रदान करते हैं, किस उद्देश्य से? तीनों लोगों के उपकार है। तो ऐसे श्री भगवान जो सबके अस्तित्व हैं, उन्हें मैं नमन करता हूँ। तो हम लोग पढ़ रहे हैं, हमने थोड़ा सा शुरुआत किया था 8वें चैप्टर का, तो आई विल डायरेक्टली टेक टू द स्लाइड्स। ठीक है, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा हम लोग, इसके बाद में विल कम टू द श्लोक। तो ये मैं आपको समरी थोड़ा बताया था 8 चैप्टर का, व्हाट आर द थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी। ठीक है, इसके आगे हमने देखा था पहले ही श्लोक में, पहले से जो भी अभी 4 तक थे, तो कई प्रश्न अर्जुन ने पूछे थे। तो कौन कौन से सवाल थे, अगर आपको ना याद हो तो लेट अस रिवाइज बैक। तो क्या प्रश्न पूछे थे अर्जुन ने? लेट मी, मे बी वी कैन जस्ट गो लिटिल बिहाइंड। ये पहला श्लोक था इसका जो हम लोगों ने पढ़ा था। आप लोग श्लोक मेरे साथ साथ में पढ़ सकते हैं, ठीक है? जस्ट रीड विद मी। अर्जुन उवाच, मेरा वेट मत करो, साथ साथ में पढ़िए। किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम् किम कर्म पुरुषोत्तम आदिभूतम च किम प्रोक्तम आदिदेवम किम उच्यते। तो यहाँ पे पहला ये हमारा जो श्लोक स्टार्ट होता है विद द क्वेश्चंस। हमने देखा था प्रश्न अर्जुन ने पूछे थे। क्या पूछा था कि 7वें अध्याय में हमने देखा था भगवान भ्रमण की बात करते हैं, आत्मा की बात करते हैं, कर्म फलों की बात होती है। तो अर्जुन पूछते हैं ठीक है, लेट मी गिव अ लिटिल, आप इसके बारे में थोड़ा और डिटेल बता दीजिए। तो क्या बोलते हैं, पहली बात, व्हाट इज भ्रमण? भ्रमण क्या होता है? अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सेल्फ क्या होती है, अपने बारे में। फ्रूटिव एक्टिविटीज क्या होती हैं, जो ये कर्म कर्म हम लोग करते हैं, कार्मिक एक्शन, ये क्या होती हैं। मटेरियल मैनिफेस्टेशन क्या है। आरती माता जी, वेयर इज नटालिया? डू यू हैव एनी आइडिया? माता जी, उसकी छोटी सिस्टर की मैरिज है, तो वो दिल्ली गई है आई थिंक। ओके, काफी टाइम से शादी चल रही है। माता जी तब एंगेजमेंट थी, ओके, तो अभी मैरिज में बिजी है। तो फिर पूछते हैं मटेरियल मैनिफेस्टेशन क्या है, ये जो भौतिक प्रकृति है, जगत है, ये क्या है। और देवी देवतागण के बारे में, क्योंकि हमने पढ़ा था 7वें चैप्टर में, जहाँ भगवान बताते हैं कि देवी देवतागण भी अगर कुछ आशीर्वाद देते हैं या इफ दे आर एबल टू बेनेडिक्ट समथिंग, तो वो मेरे से ही आता है, उनको शक्ति भी मुझसे प्रदित है। तो भगवान फिर डेमिगॉड वर्शिप के बारे में भी भगवान ने बताया कि जो डेमिगॉड वर्शिप करते हैं, पर यहाँ पे देवताओं के बारे में पूछा गया। फिर आगे भी अर्जुन सवाल पूछते हैं, इस पक्का मेरे साथ ही पढ़िए। अधियज्ञा कथम गोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन दायना काले कथम नयोसे नियतात्माभिः। बोलते हैं अच्छा ये हु इज द लॉर्ड ऑफ सैक्रिफाइस, ये यज्ञ हम करते हैं, ये यज्ञपति कौन है, ठीक है। हाउ डज ही लिव इन द बॉडी, ये शरीर किसी के शरीर में कैसे रहते हैं, जैसे परमात्मा की बात कैसे रहते हैं। मधुसूदन क्यों बोला गया था? क्योंकि भगवान ने मधु नामक डीमन का वध किया था, राक्षस का वध किया था। तो अर्जुन कह रहे मेरे भी मन में जो संशय है वो भी इस डीमन की तरह ही, इसको निकाल दीजिए बाहर, ठीक है। हरे कृष्णा, आई एम ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है आप सभी? हाँ जी, आ रही है। तो कहते हैं हाउ कैन दोज एंगेज्ड इन डिवोशनल सर्विस नो यू एट द टाइम ऑफ डेथ। अब मृत्यु के समय जो भक्ति में लगे हैं वो कैसे आपको जान पाते हैं। मैंने बताया था इसका सार 8 चैप्टर का आता है, यम यम वापिस स्मरण अंतकाल में भगवान का चिंतन निकलना चाहिए। ये प्रश्न उसी से रिलेटेड है, संबंधित है, ये हमने पीछे रिवाइज किया था, ठीक है। और ये हमने थोड़ा सा इसका बैक पढ़ा था पीछे कि 6वें अध्याय भगवान बताते सबसे बड़ा योगी कौन है, तो भगवान का चिंतन कर रहा है, उनकी सेवा में लगा है। 7वें अध्याय पढ़ा कि अच्छा ही कॉन्स्टेंट रिमेम्बरेंस, चिंतन आए कैसे भगवान का। तो हमने देखा था उनके बारे में सुनना, श्रवण करना या उनकी शरण लेना, अभ्यास करना, अपने जो मन को भगवान की ओर आकर्षित समय मना कृष्ण पदारविंद, इस तरीके से प्रोसीजर पढ़ा था। जैसे भगवान कहते हैं कि सोल ट्रूली नोज कृष्णा इज वेरी रेयर, तो भगवान कहते हैं कि जो मुझे जान पाए वो बहुत ही दुर्लभ है। हाँ, ये हमने पढ़ा था। फिर कहते हैं भगवान ने मटेरियल एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी के बारे में बात की थी, धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, फिर मन, बुद्धि, अहंकार, आत्मा, सोल। देन बताया था कि कृष्ण ही सबके सार हैं। बसो हम तो भगवान कहते हैं मैं जल जो पानी है उसका जो टेस्ट है वो मैं हूँ। हाँ, धरती की जो खुशबू आती है वो मैं हूँ। इस तरह किसी में बुद्धि है तो बुद्धिमता मैं हूँ, भगवान इस तरीके से बताते हैं। कि मैं ही देवी ईश गुणमयी मम माया दुरत्या। ये जो 3 गुण है प्रकृति की, मुश्किल है मगर
मेरे शरण में आओगे तो निकाल सकते हो, क्योंकि ये भी मेरे अधीन है, मेरी शक्ति है। ये भी हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा था 4 प्रकार के लोग शरणागत करते हैं और जो नहीं करते हैं, वी स्टडीड अबाउट देम। फिर देवताओं के बारे में बताया था, उनके बारे में भगवान ने बताया। मायावादियों के बारे में बताया गया, और किस तरीके से एक डिल्यूटेड जो आत्मा है वो किस तरीके से भगवान की सेवा करते हुए इन सबसे निकल सकते हैं, ये हमने समरी पढ़ी थी। ठीक है, और भगवान कहते सब कुछ मेरे पे रेस्ट कर। वी स्टडीड अबाउट दोस थिंग्स। फिर ये आपको समरी मैंने थोड़ा सा बताया था। देन वी मूव टू द, हाँ, तो ये जो प्रश्न अब इनके उत्तर हम थोड़े से देखेंगे। तो ये समरी में अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो प्लीज ले लें, आपके लिए थोड़ा समराइज रहेगा। ठीक है, तो ये 4 श्लोक थे जिसमें एक प्रश्न पूछे, भ्रमण क्या है, अध्यात्म क्या है। अध्यात्म मीन्स कि ये जो शरीर में प्रिसाइडिंग डिटी ऑफ द बॉडी, इस बॉडी के अंदर जो विग्रह जो भगवान है वो कौन है। व्हाट इज कर्म, फ्रूटिव एक्टिविटीज। ठीक है, तो कर्म क्या होता है। आदिभूत मीन्स ये जो प्रकृति मटेरियल मैनिफेस्टेशन है ये क्या है। आदि दैव मीन्स देवतागण, यूनिवर्सल फॉर्म, ये क्या है। अधियज्ञ मीन्स यज्ञपति कौन है। वेयर हुएवर ही इज डज ही प्रिसाइड, इसके बारे में पूछा। हाउ कैन, जो भक्ति में लगे मृत्यु के समय कैसे भगवान का चिंतन आता है। फिर कृष्ण इनको ब्रीफली आंसर करते हैं। अर्जुन फर्स्ट 7 क्वेश्चन एज फॉलोज। इनके उत्तर भी यहाँ बताए गए। दोज आर अनम्यूटेड प्लीज म्यूट योरसेल्फ, डिस्टर्बेंस मत करिए। ठीक है, तो ये उत्तर दिए। भ्रमण इज द इनडिस्ट्रक्टिबल लिविंग एंटिटी। भ्रमण किसको बताया गया, जो जिसको मारा ना जा सके, इनडिस्ट्रक्टिबल एंटिटी। तो भ्रमण आत्मा के लिए भी इस्तेमाल होता है, परमात्मा के लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, परमात्मा इस भगवान के लिए भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि भगवान का स्वभाव क्या है, खत्म नहीं होने वाले हैं, सुप्रीम स्पिरिट। और हमारी जीव आत्मा के लिए भी भ्रमण का शब्द का इस्तेमाल होता है, क्योंकि हम लोग भी इनडिस्ट्रक्टिबल है। हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा था ना, क्या आत्मा ना हन्नते हन्न माने शरीर, कि ना तो मरते हैं, ना काटे जाते हैं, ना कुछ जलाया जाता है। तो इसलिए जो भ्रमण शब्द का इस्तेमाल है, किसके लिए इस्तेमाल हो रही है, व्हाट इज भ्रमण। भ्रमण मीन्स इनडिस्ट्रक्टिबल लिविंग एंटिटी। सो इनडिस्ट्रक्टिबल कौन है, सोल। ठीक है, सोल इनडिस्ट्रक्टिबल है, और ये सुप्रीम सोल के लिए भी इस्तेमाल होता है। इट्स समटाइम्स इट्स यूज्ड फॉर कृष्णा, और समटाइम हमारे लिए इस्तेमाल होता है। मगर यहाँ पे जो ऑन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट इट्स यूज्ड फॉर डिफरेंट, मगर दोनों किसके लिए इस्तेमाल होता है, भगवान परमात्मा के लिए या हमारे लिए। ठीक है, नेक्स्ट है अध्यात्म के बारे में पूछा, प्रिसाइडिंग डिटी ऑफ बॉडी। अध्यात्मा इज द लिविंग एंटिटीज नेचर। अध्यात्म इज एक जीव आत्मा का क्या स्वभाव है, हाँ, उसके बारे में बात की गई। कर्मा क्या है, कर्म के बारे में कोई आप में से कोई बताना चाहे, व्हाट इज कर्मा। एनी ऑफ यू हैविंग एनी लिटिल अंडरस्टैंडिंग, कर्म से क्या समझते हैं आप लोग। यस, एनी ऑफ यू। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी। कर्म का मतलब माता जी वो ऐसा करे जिसका हमें रिएक्शन मिलता है, अच्छा या बुरा। कर्म मतलब जो भी हम कुछ कार्य करते हैं तो वो कर्म ही हुआ, कोई भी काम करते हैं। एक सेकंड, किसी को लिंक भेजना था मुझे, जस्ट होल्ड ऑन। सॉरी, हाँ, तो कर्म के बारे में आप लोग क्या बता रहे थे, एक्शन या रिएक्शन। बहुत सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है। जैसे हम लोग, एक बॉल होता है, ठीक है, एक बॉल को हम लोग दीवार पे मारते हैं, वापस आती है ना। अब छोटा बच्चा उसके बिहाइंड साइंस नहीं जानता है ना, बट हमें पता है देयर इज अ फिजिकल लॉज, हम लोग पढ़ते हैं, देयर इज अ बाउंस रिफ्लेक्शन, देयर इज अ, हम लोग एक फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, है ना। तो कर्मा मीन्स एक्शन एंड रिएक्शन इन अ सिंपल टर्म्स। ठीक है, जो आप कर रहे हो उसका भुगतान आपको मिलेगा। अब अच्छा या बुरा, इट डिपेंड्स अपॉन योर एक्टिविटी। ठीक है, कि आपकी एक्टिविटी क्या रहती है। तो क्या बोला, कर्मा इज द रिएक्शन that force the living entity to take a material body in world. तो कर्मा इन शॉर्ट फॉर्म एक्शन रिएक्शन की बात तो आई। अगर छोटे में देखा जाए तो कर्म मतलब आप कर्म करोगे तो अगेन यू हैव टू टेक बर्थ इन मटेरियल वर्ल्ड। ठीक है, मटेरियल वर्ल्ड में स्वर्ग नरक दोनों सभी चीजें आती हैं। फ्रॉम द टॉप मोस्ट प्लैनेट ऑफ ब्रह्मा जी, नीचे के आताल पताल सोताल जो भी है,
ठीक है। अगर आप अच्छे कर्म करते हो तो यू माइट बी एलिवेटेड टू द हेवनली प्लैनेट्स, ठीक है। और अगर बुरे कर्म रहते हैं तो यू विल बी डिग्रेडेड टू द लोअर स्पीशीज, ठीक है। सो कर्मा मीन्स द लिविंग एंटिटीज फोर्स्ड, हम लोग किसी एक ध्येय धारण करने के लिए क्यों फोर्स्ड होते हैं? बिकॉज ऑफ आवर एक्टिविटीज, दैट इज अ कर्मा, उसका रिएक्शन मिलना, एक्शन या रिएक्शन मिलना शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज आदिभूत, द मटेरियल मैनिफेस्टेशन क्या है? मटेरियल मैनिफेस्टेशन इज ये प्रकृति, जो मटेरियल नेचर है, जो हम देखते हैं 3 गुणों से जो युक्त है, गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? दिस मटेरियल नेचर, प्रकृति, इसको मटेरियल मैनिफेस्टेशन, इसको आदिभूत कहते हैं, ठीक है। ही हु प्रिसाइड्स ओवर ऑल डेमिगॉड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? आदि दैव, ही हु प्रिसाइड ओवर ऑल द डेमिगॉड्स एंड देयर प्लैनेट इज आदि देवता, द यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। तो आदि देवता मीन जो उनके भी ऊपर उनको रूल कर रहा है, तो किसको बोला जाता है? वो भगवान का जो विराट रूप है, यूनिवर्सल फॉर्म है, उसको कहते हैं, ठीक है। 6th और 7th में क्या पूछा? यज्ञपति कौन है? तो यज्ञपति हम लोग पढ़ते हैं विष्णु है ना, कृष्ण। कृष्णा एज द सुपर सोल इज विद इन एवरीवन्स हार्ट एंड इज अधियज्ञा, द लॉर्ड ऑफ ऑल सैक्रिफाइस। सबके हृदय में कौन है? पूछा था ना कि हु इज रिसाइड्स इन आवर हार्ट, दैट इज परमात्मा, कृष्णा इन हिज 4-handed फॉर्म, विष्णु। कौन होते हैं जो परमात्मा स्वरूप? कौन से विष्णु है? किसको याद है? एनी ऑफ यू रिमेंबर हु इज द विष्णु विद इन आवर हार्ट? इन विष्णु का क्या नाम है? शिरोदक्षाई विष्णु। हाँ, शिरोदक्षाई विष्णु, ठीक है। तो 4-handed फॉर्म है, शिरोदक्षाई विष्णु हमारे हाथ में, ठीक है। और यज्ञपति कौन है? वही विष्णु, ठीक है। तो ये इनके प्रश्नों के उत्तर भगवान ने दिए, अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे पहला टेक्स्ट 1 and 2 एज वी स्टडीड, तो खैर मैं इसके बारे में थोड़ा मैंने आपको बता ही दिया है, बट लेट अस अगेन। अर्जुन एड्रेसेस लॉर्ड एज मधुसूदना टू किल द डीमन ऑफ डाउट नॉट एक्सपेक्टेड टू अराइज इन द माइंड ऑफ हिमसेल्फ। तो अर्जुन ने मधुसूदन क्यों बोला गया? मैंने जैसे बता दिया कि मधु नामक जो डाउट है हमारे जैसे राक्षस की फॉर्म में, तो वो उसको भगवान उसको भी विनाश करें, ठीक है। अर्जुन का प्रश्न है हु इज या लॉर्ड ऑफ सैक्रिफाइस, हाउ डज ही लिव इन द बॉडी? तो लॉर्ड ऑफ सैक्रिफाइस कैन बी विष्णु और इंद्र। एक्चुअली इंद्र भी है, इंद्र इज द डेमिगॉड्स के इंचार्ज है ना, तो जो यज्ञ करते हैं इंद्र को भी जाता है या विष्णु को भी जाता है, ठीक है। विष्णु को किस तरीके से जाता है? चीफ ऑफ प्राइमल डेमिगॉड इंक्लूडिंग ब्रह्मा एंड शिवा, चीफ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेमिगॉड्स। इंद्र कौन है? जो देवताओं के, देखिए कैबिनेट हमारी होती है, कैबिनेट बनती है, ठीक है। तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर के अधीन में वी हैव अ होल कैबिनेट, है ना। अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग डिपार्टमेंट दिया होता है, कोई होम मिनिस्टर है, कोई फाइनेंस में है, कुछ लोग एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स हैं, कुछ लोग इन द फिल्म इंडस्ट्रीज में है, कुछ लोग फार्मिंग में है। सो देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, है ना। तो एक पूरा कैबिनेट बनता है, तो उस कैबिनेट के ऊपर जो मेन हेड है वो कौन है? हमारे प्राइम मिनिस्टर है। उनके नीचे हमारे जो दूसरे मंत्री आ जाते हैं, फिर उनके नीचे और छोटे लेवल पे मंत्रीज हैं, ये वैसे है, ठीक है। सो द प्राइम मिनिस्टर, अब जितना भी बेनिफिट है प्राइम मिनिस्टर रनिंग द थिंग्स ना, प्राइम मिनिस्टर हमारे इंडिया में बेसिकली प्राइम मिनिस्टर को ज्यादा पावर होता है, प्रेसिडेंट इज जस्ट द रबर स्टैम्प थिंग, जो भी प्लानिंग है प्राइम मिनिस्टर करते हैं, है ना। तो देखा जाए तो एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर इज कृष्णा, ठीक है। हु इज जो जितना भी कैबिनेट है ही इज अबव ऑल, ठीक है। ब्रह्मा शिवा भी उनके अधीन आते हैं, ब्रह्मा शिवा भी 3 गुणों में ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनके भी ऊपर, ठीक है। अब इंद्र कौन है? जो आगे नीचे हैं एक डिपार्टमेंट के पर्टिकुलर हेड, ये मतलब लगभग एक डिपार्टमेंट में कई कई मंत्री होते हैं, उनके भी जो हेड हैं, ठीक है। तो उस तरीके से इंद्र भी एडमिनिस्ट्रेटिव, चीफ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेमिगॉड्स, तो इस तरह से बेनिफिट उनको भी जाता है, क्योंकि यज्ञ में जो बेनिफिट होता है देवताओं के द्वारा सबको विभाजित किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, हाँ। तो एक तरीके से इंद्र को भी बोला जाता है, तो विष्णु, अगर विष्णु इज द सुपर मोस्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाती है उत्तर, वहां से आया हम लोग इसका, ठीक है। तो जैसे यह मतलब प्रायण मीन्स एट द टाइम ऑफ डेथ, कोई अब जैसे एक प्रश्न था कि अंत काल में किस तरीके से डिवोशनल सर्विस से भगवान का स्मरण किया जाता है। तो मृत्यु का जो समय है, इट्स अ वेरी क्रूशियल टाइम, whatever we do throughout life will be tested at a time of death। हमने पहले भी इस बारे में चर्चा की, हम पूरे जीवन जो करते हैं वो अंत काल में हमारा टेस्ट होता है, क्योंकि जैसी चेतना हमने बिल्डअप की होगी that going to lead us to the next body, तो हमारा अगला जन्म वैसा ही होने वाला है, हाँ। तो अब अगर किसी ने जानवरों जैसी प्रवृत्ति रखी है तो अंतकाल में वैसा ही करके जानवर ही बनेगा, क्योंकि वैसे ही इन्वेस्टमेंट वो कर रहा है, वैसे ही इंग्रेडिएंट्स डाल रहा है वो। So means our actions whole life are the ingredients toward the next body। अब जैसे हम कुकिंग करते हैं, हमने आज प्लान किया कि ओके आई एम गोइंग टू कुक
मे बी छोले भटूरे या समथिंग लाइक दैट, ठीक है। जैसे छोले बनाने हैं तो वी नो व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंट मसालाज वी नीड टू यूज, हमारे डिफरेंट मसालाज हैं, या छोलों को भिगोना है या जो भी करना है, जो भी उसमें इंग्रेडिएंट लगता है हम पहले से ही प्रिपेयर करके रखते हैं। अच्छा नेक्स्ट डे मुझे बनाना है, थोड़ा खट्टा होना चाहिए, ये होना चाहिए, मतलब सो मेनी थिंग्स वी पुट अप, और नेक्स्ट डे व्हेन वी स्टार्ट कुकिंग वी स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप वी स्टार्टेड, हाँ, तो धीरे धीरे उसको स्टार्ट करते हैं, एंड देन एट द एंड वी गॉट, अगर मुझे छोले बनाने हैं तो मैं बैंगन की सब्जी का थोड़ा ना मेरे को रेसिपी मिलेगी, हाँ। सो काइंड ऑफ द थिंग इज, अगर मुझे केक बेक करना है तो क्या छोले की रेसिपी उसमें यूज हो सकती है? से यस और नो? माता जी नोज No, अबाउट केक, no. है ना? अगर मुझे केक बनाना तो छोले की रेसिपी केक में काम नहीं आएगी ना, और केक वाला जो इंग्रेडिएंट है वो छोले वाले में काम नहीं आएगा, नहीं आएगा, इट्स टोटल डिफरेंट, है कि नहीं? तो सिमिलरली व्हाट यू वांट टू, यू डिसाइड योर इंग्रेडिएंट्स लाइक दैट। अगर मुझे कल केक बनाना है तो अपने इंग्रेडिएंट उसी हिसाब से चूज करूंगी, आई विल बी हैविंग माय केक इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। बट इफ आई प्लान टू कुक अ वेजिटेबल और सम सब्जी तो उसके हिसाब से मेरे इंग्रेडिएंट्स होंगे, ठीक है। तो सिमिलरली इन थ्रू आउट अवर लाइफ जो भी हमारे एक्शंस होते हैं, वी आर डिसाइडिंग कि हमें नेक्स्ट बॉडी कौन सा चाहिए। सो दिस इज अ प्रोग्रामिंग एक्चुअली, ठीक है। ये प्रोग्रामिंग आपको नेक्स्ट बॉडी कौन सा चाहिए, बिकॉज आपकी इच्छाएं कामनाएं वैसी होती हैं। द होल लाइफ if you have decided कि नहीं मुझे अध्यात्म शरीर चाहिए, I want to go back home, back to Godhead, तो आपके जितने कार्य हैं वो कृष्ण भावनामृत रहेंगे। You will act in Krishna conscious way. You will not do anything that will bring the karma, जो कर्मा लेके आएगा। आप इस तरीके से नहीं रहोगे, है कि नहीं? हाँ। And those who have decided, in Bhagavatam in the 7th canto there is a verse, Prahlad Maharaj says कि there are people those who have decided to be in material world, जो भौतिक जगत में रहना चाहते हैं, वो उसके अलावा उनके कार्य भी वैसे ही होते हैं। उनको ना तो वो खुद सुनने से ना तो किसी के बताने से भक्ति का पथ अपना नहीं सकते, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी डिसाइडेड टू बी इन मटेरियल वर्ल्ड। अब जिसने वैसे ही कामना इच्छा कर रखी तो क्या करेगा कोई, तो उसके कार्य भी वैसे ही रहते हैं, उसको शरीर भी फिर वैसा ही मिलता है, यू नो। सो व्हाटएवर आवर एक्शन, दीज आर द इंग्रेडिएंट्स वी हैव चूज्ड टू गेट द नेक्स्ट बॉडी। अभी कई लोगों का बहुत सुंदर शरीर है, कई लोग बहुत बुद्धिमान है, कई लोग बहुत धनवान है, तो इट्स अकॉर्डिंग टू अवर प्रीवियस एक्शंस, हमारे प्रीवियस कर्म है, ये एक्शंस है जिसके कारण हमको ऐसा शरीर मिलता है या ऐसी बुद्धिमत्ता मिलती है, या व्हाटएवर द एबिलिटीज वी गेट, इट्स अकॉर्डिंग टू अवर कर्मास। हमारे कर्मों के अनुसार ही होता है। तो हम इसमें ये नहीं बोल सकते भगवान उसको इतना सुंदर बनाया, मुझे इतना बदसूरत बना दिया, इतनी अच्छी आवाज उसको मिली है, मुझे नहीं है। जनरली एक्चुअली व्हेन आई हर्ड द कीर्तन्स ऑफ द डिवोटीज तो मुझे फील होता काश मेरी भी इतनी अच्छी आवाज होती, इतना अच्छा हम भी भगवान के लिए गा पाते, बट इट्स अकॉर्डिंग टू माय कर्मा। आई डिडंट हैव दैट गुड कर्मास। तो दोज आर द वेरी प्योर सोल्स जो अपना इतना अच्छा जो भी टैलेंट है भगवान की सेवा में लगा पा रहे हैं। कई मेरे भक्त लोग बहुत सुंदर चित्रकारी करते हैं, बहुत सुंदर भगवान के क्या कहते हैं दर्शन बनाते हैं, उनकी आई फॉरगॉट द वर्ड, उनकी पिक्चर्स बनाते हैं। तो कभी कभी मन होता है काश हम भी ऐसा बना पाते, कितना अब्जॉर्प्शन है, पर हमें वो गुण नहीं है। तो दिस इज अगेन व्हाटएवर द क्वालिटीज वी गेट इट्स अकॉर्डिंग टू आवर कर्मा, आवर डीड्स। तो जो कृष्ण भावनामृत में उसमें अच्छे से ऑलरेडी दे गिव द डिवाइन क्वालिटीज। सो कहने का तात्पर्य जो भी पूरे जन्म हम करते हैं अपने जीवन में करते हैं, so that is going to bring up the next body. So indicates Arjuna's anxiety to know the position of Krishna conscious devotee at the death. तो ये प्रश्न जो पूछा गया at the end time, किस प्रकार से एक भक्त भगवान को स्मरण कर पाते, तो कृष्ण एक भक्त होने के नाते there is a question, it's normal question कि मैं ये कर रहा हूँ तो मैं इससे क्या भगवान को अंतकाल में स्मरण कर पाऊंगा क्या? So there was a question, there was a prayer, मैंने शायद आपको पहले दिन सुनाई थी, ये था कृष्ण तदे पद पंकज पंजरांतम आद्वैवमे विचितो मनस राजहंसो प्राय प्रायश समया कापवत्त पित्तो कहवर दोन विधौ स्मरणे कुतस्ते। ये प्रपात का बहुत फेवरेट प्रेयर था, मुकुंदमला स्तोत्र से 33वां श्लोक है। हे ओ लॉर्ड कृष्णा, एट दिस मोमेंट लेट द रॉयल स्वान ऑफ माय माइंड एंटर द टेंगल स्टेम्स ऑफ द लोटस ऑफ योर फीट। कहता है कि अंत काल में ना हमारे पास उतनी चेतना नहीं होती, कहते अभी मेरा माइंड पूरा फिक्स है, अभी मेरा शरीर निकाल लो, अभी मेरा जो आत्मा है वो निकल जाए, मैं अभी शरीर त्याग दूं। हाँ, तो स्वान ऑफ माय माइंड कैन एंटर द स्टेम ऑफ योर लोटस फीट, ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं, अभी मैं फिक्स्ड अप हूँ। लाइक दैट द प्रेयर्स आर देयर। सो एक भक्त की ऐसी ही प्रार्थना रहती है, ठीक है। सो व्हाट इज द 8th चैप्टर? आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड बट आई विल गो थ्रू द स्लाइड्स, मैं कवर कर दूं।
तो कृष्ण इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, शुरुआत में भ्रमण के बारे में बताया, जो पीछे भी हमने पढ़ा, भ्रमण बता दिए मैंने, आत्मा और परमात्मा दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे दो पथ भगवान बताएंगे, एक तो बताएंगे भक्ति मिक्स्ड विद योगा, योगा मिश्र भक्ति, और एक शुद्ध भक्ति। तो जैसे ये नीचे का चित्र आप देख रहे हैं, एक योगी है, योगी ध्यान करते हुए भक्ति कर रहे हैं, और एक शुद्ध भक्ति है। शुद्ध भक्ति जैसे हम लोग कर रहे हैं, हमें बोल नहीं सकते कि हमारी टोटली वी आर डूइंग ऑन अ प्योर लेवल, बट हम प्रयास कर रहे हैं शुद्ध स्तर पर आने के लिए। प्रपात ने हमें प्योर शुद्ध भक्ति के लिए प्रोसीजर दिया है, नाम जप है, सेवाएं दी हैं। सो लाइक दैट वे वी फॉलो, सो वी आर ऑन द पाथ ऑफ प्योर भक्ति। या प्योर भक्ति मीन्स अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम, अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तम। कहते हैं कर्म ज्ञान कर्मादि अनावृतम, कि क्या कहने का तात्पर्य, देयर इज नो एनी मटेरियल डिजायर, वी आर, हमारे जो कर्म हैं वो फेवरेबल हैं और भगवान की प्रसन्नता के लिए हैं। ऐसे जो कार्य होते हैं, इट इज उत्तम भक्ति। अनुकूल मीन्स फेवरेबल डिवोशनल सर्विस टुवर्ड्स कृष्णा, कृष्ण के लिए, उसको शुद्ध भक्ति कहते हैं। और मिक्स्ड मीन्स योग मिश्र भक्ति मीन्स हैविंग सम मोटिव्स, सम डिजायर्स, स्टिल कुछ अभी हृदय में है, या मैं मर्ज होना चाहता हूँ, उस तरीके से परमात्मा मैनिफेस्टेशन। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इन दोनों के डेस्टिनेशन, डिस्क्राइब द टू डेस्टिनेशन ऑफ द योगीज। तो योगीज की दो डेस्टिनेशन बताई जाती हैं, तो विल स्टडी। तो सेवेंथ क्वेश्चन, द 7 आइटम्स एज मेंशन्ड इन द लास्ट चैप्टर, व्हाट इज दैट, व्हाट भ्रमण, इज इट द कॉन्शियस परमात्मा और द कॉन्शियस जीवा? दोनों के लिए मैंने बताया कि इन द श्रीमद् भागवतम एक्सप्लेन्ड एब्सोल्यूट ट्रुथ इज नोन एज ब्रह्मन, परमात्मा एंड भगवान। इन एडिशन लिविंग एंटिटी को भी ब्रह्मन कहा जाता है, तो जैसे हमने बता दिया। सो व्हाट इज दैट अध्यात्म, व्हाट इज दैट सुपरिंटेंडेंस ऑफ द बॉडी, इज इट द ग्रुप ऑफ सेंसेस और अ ग्रुप ऑफ सटल एलिमेंट्स? तो ये जो आत्मा है, तो ये आत्मा है, तो ये आत्मा क्या है? क्या ये इंद्रियों का पूरा ग्रुप है, या सटल एलिमेंट्स हैं, या मन बुद्धि, या बॉडी सोल और माइंड, किसको कहा जाता है अध्यात्म? तो ये प्रश्न है। तो अर्जुन ऑल्सो इंक्वायर्स अबाउट आत्मा, विच रेफर्स टू आत्मा, कई बार हमारे शरीर, सोल और माइंड, इनके लिए कंपेयर किया जाता है। अकॉर्डिंग टू वैदिक डिक्शनरी, आत्मा रेफर्स टू माइंड, सोल, बॉडी, सेंसेस ऑल्सो। ठीक है, तो जो आत्मा शब्द है, किस किस के लिए रेफर किया जा सकता है? मन के लिए, सोल के लिए, बॉडी और सेंसेस। ये ध्यान रखना, आई मे आस्क दिस क्वेश्चन। ठीक है, कि आत्मा शब्द किसके लिए रेफर किया गया वैदिक डिक्शनरी के अकॉर्डिंग? माइंड, सोल, बॉडी एंड सेंसेस, इनके लिए भी किया जाता है। और कर्मा, तो हमने बोला कि डे टू डे हम जो कार्य करते हैं, है ना। आदिभूता वी स्टडीड अबाउट, इट इज जो भी हमारे मटेरियल मैनिफेस्टेशन है। ठीक है, तो यज्ञपति, ये भी हमने बता दिया। ओके, सो कृष्णा बीइंग कॉल्ड पुरुषोत्तम, मधुसूदना, ये भी हो चुका है। ओके ओके, तो ये पहला हम लोगों का प्रश्न है, व्हाट इज अध्यात्म? ठीक है, तो जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो आत्मा जो शब्द है वो सोल, बॉडी एंड माइंड ऑफ लिविंग बीइंग, इनके लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आत्मा जो है वो थोड़ी सी भिन्न है शरीर से। आप जैसे देख रहे हैं, स्त्री लेटी हुई है, तो आत्मा से ही, आत्मा इज द मेन इंग्रेडिएंट, जिससे कि क्या होती है, सोल इज द मेन इंग्रेडिएंट बेसिकली, कि जिससे कि है जो है एक शरीर कार्यरत है। सो व्हाट इज अध्यात्म मीन्स सोल, बॉडी एंड माइंड, जैसे अभी अब है। ठीक है, बॉडी है, सोल अंदर है, और हमारा माइंड है। सो दिस इज अध्यात्म। तो मेन इंग्रेडिएंट इज सोल। ठीक है, सोल नहीं है तो ये शरीर किसी कार्य नहीं रहता। ठीक है, तो अध्यात्म मीन्स सोल, बॉडी एंड माइंड ऑफ लिविंग बीइंग। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा इसमें यह ध्यान में रखना। तो अध्यात्म सिर्फ आत्मा के बारे में नहीं बता देना। ठीक है, और भ्रमण शब्द क्या बोला गया? हमने बोला जो इंडिस्ट्रक्टिबल है। ठीक है, इंडिस्ट्रक्टिबल भगवान के लिए भी इस्तेमाल होता है। भ्रमण इज इंडिस्ट्रक्टिबल एंड एक्सटर्नली एग्जिस्टिंग एंड refers to the living entity, but beyond भ्रमण there is पर भ्रमण, refers to the supreme lord। तो भ्रमण शब्द वैसे पर भ्रमण कहा जाता है, पर भ्रमण मीन्स above all। ठीक है, मगर भ्रमण शब्द दोनों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड। ठीक है, तो भ्रमण कई बार कॉन्टेक्स्ट में आत्मा, सोल, लिविंग एंटिटी के लिए होता है, और कई बार भगवान के लिए भी इस्तेमाल होता है। कहते हैं ना, भ्रमण परमात्मा भगवान, तो भ्रमण कई बार भगवान के लिए भी इस्तेमाल होता है। डोंट बी कंफ्यूज्ड अबाउट इट। ठीक है, सो व्हाट इज कर्मा? कर्मा हमने जब आप सबने पढ़ा, एक्शन रिएक्शन। अगर कोई व्यक्ति बिना डिस्क्रिमिनेशन के खाता है तो उसको कैसा शरीर मिलता है? सुअर जैसा। ठीक है, कोई स्त्रियों का रेप करता है, या वेरी लस्टी पर्सन, दे गेट द बॉडी ऑफ अ डॉग्स। ठीक है, तो ये उसके कार्मिक एक्शन रिएक्शन है। तो मगर जो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस वाला जीव है, जीवा पोजीशन वैसे देखा जाए तो हमारा जो
असली जो पोजीशन है चेतना होनी चाहिए भगवान की सेवा के लिए होनी चाहिए। देन वी आर फ्री फ्रॉम द कर्मस। कृष्ण भावनामृत में कर्म नहीं है ना, क्योंकि हर एक्शन भगवान के लिए, वो भोजन की बात हो या हमारा जैसे अभी किसी को गाना पसंद है तो कीर्तन गा रहा है, भगवान के लिए कर्मा फ्री। हाँ, ऐसे भौतिक गाने गा रहा है तो इट्स कंपेयर टू दी फ्रॉग स्टॉर्डिंग। हमने नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में हमने पढ़ा था पहले ही श्लोक में वाच वेगम में, कि जैसे अगर हमारी जीभा कंट्रोल नहीं है, वाच स्पीच कंट्रोल नहीं है, so we keep on speaking so many nonsense, हम बहुत कुछ गाना शुरू कर देते हैं, and it's like inviting the death snake, है ना, जो मृतक रूपी सांप को सर्प को न्योता देने के बराबर है। It's like that way. So हमें क्या करना है, we need to be, our position is to use everything in the service of Krishna, भगवान की सेवा में लगाना। अब वो कोई भी टैलेंट है, गाने का है, नाचने का है, सुनने का है, बोलने का है, पढ़ाने का है या भोजन बनाने का है, तो हमें भगवान के लिए करना चाहिए। देन देयर इज नो कर्म। हाँ, तो हम प्रॉपर्ली डिसिप्लिन्ड हैं, तो फिर हमें ऐसा अपनी इच्छाओं से इस तरीके से ऐसे कभी कुत्ते बिल्ली सुअर नहीं बनना पड़ता। देन वी आर एलिवेटेड टू द स्पिरिचुअल अबोर्ड। ठीक है, कहा गया आदिभूत, एवर चेंजिंग मटेरियल। ओके, ever changing material manifestation, the physical nature is constantly changing. जैसे आदिभूत मतलब एक भौतिक चेंजिंग नेचर मटेरियल मैनिफेस्टेशन का, तो इसका सरल सा उदाहरण आप इस शरीर को देख सकते हैं। ठीक है, दिस फिजिकल नेचर इज कॉल्ड आदिभूत। जैसे शरीर है, मटेरियल बॉडीज, ठीक है, इनकी 6 स्टेजेस होती हैं, है ना, जन्म होना, बढ़ना और थोड़ी देर के लिए इसको मेंटेन करना, फिर सम बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, बाय प्रोडक्ट्स मीन्स होने के आगे जैसे बच्चे होना, धीरे धीरे ड्विंडल होना और फिर खत्म हो जाना। आप देख रहे हैं, पहले बॉर्न हुआ, फिर ग्रो किया, और फिर मेंटेन करते हैं थोड़े टाइम के लिए, और उसके बाद उनके बाय प्रोडक्ट्स रहते हैं, उसके बाद में दे आर ड्विंडलिंग एंड एट द एंड डाई। तो 6 प्रकार के चेंजेस शरीर में आते हैं। तो ये जो एवर चेंजिंग मटेरियल मैनिफेस्टेशन, ठीक है, तो ये जो एवर चेंजिंग है मटेरियल मैनिफेस्टेशन, द फिजिकल नेचर इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, इसको हम आदिभूत कहते हैं, स्वभाव। हमने पढ़ा था ना नेचर, द नेचर, फिजिकल नेचर ऑफ अ जीवा। तो फिजिकल नेचर ऑफ जीवा क्या है? जीवा मीन्स दिस इज अ चेंजिंग बॉडी। इसके बारे में जीव और जीवात्मा में अंतर बताया था ना आपको। एनीबॉडी रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन जीवा एंड जीवात्मा? यस, एनी ऑफ यू? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीवा एंड जीवात्मा? हरे कृष्ण। यस, एनीवन? जीव माता जी हम है और जीवात्मा हायर सुपर सोल शायद। गलत है। हरे Yes, कृष्णा Shubha माता जी। जीव मतलब हम जैसे प्राणी, या जिसको हम कह सकते हैं अपना भौतिक शरीर जिसमें जो चेतना है, वो हो गया जीव। और जीवात्मा, जीव प्लस आत्मा, माने हमारा जो शरीर है उसमें जो आत्मा है, परमात्मा है, वो मिलकर बनाते हैं जीवात्मा। जीव प्लस माता जी आत्मा जो है वो हमेशा के लिए है और भगवान से संबंध है उनका, और जो जीव है तो वो थोड़ी देर के लिए है, वो शरीर है जो हमारा जीव है। हरे कृष्ण माता जी। शोभा माता जी आप रिपीट करिए, सही बोला माता जी। जी माता जी मैंने कहा माता जी आप किसको बोल रहे हैं? शोभा माता जी। माता जी जीव माने जो हमारा शरीर, यानी जो हमारे अंदर चेतना पाई जाती है, जीव है हम, शरीर जिसे हमें कह सकते हैं। और जीवात्मा हो गया हमारा शरीर प्लस उसके अंदर जो परमात्मा आत्मा के रूप में साथ विराजमान है, उसे हम कहते हैं जीवात्मा। Now this body and soul is जीव और जीवात्मा। जीवात्मा। ओके, और ओनली सोल? ओनली सोल तो हो गई आत्मा, सिर्फ वो तो सिर्फ आत्मा ही हुई ना, परमात्मा के साथ, परमात्मा का एक अंश। हरे कृष्ण माता जी, जीवात्मा प्योर सोल होगी। एंड जीवा? जीव स्थूल शरीर प्लस जो सूक्ष्म से शरीर होता है। राइट माता जी। Jivatma means the pure soul, the spirit, and Jiva is the combination of body and the soul. ठीक है, तो ये फिजिकल नेचर यहाँ पे जीवा का बताया गया। जीवा मीन्स हमारी सोल है ना अंदर, तो शरीर सोल है तभी तो शरीर परिवर्तन हो रहे हैं ना। वी आर चेंजिंग फ्रॉम द चाइल्डहुड टू बॉयहुड टू यूथ एंड ओल्ड एज, है ना। सो द सोल एंड द बॉडी कॉम्बिनेशन इज जीवा। ठीक है, तो ये जीवा का नेचर बताया गया यहाँ पे, दैट इज चेंजिंग।
तो इसको हम आदि भूत कहते हैं। ठीक है, समझ में आया सभी को? कंफ्यूजन तो नहीं है? हरे कृष्ण, क्लियर है? यस माता जी, क्लियर है। ओके, तो ये बात आ गई अब हमारी आदि देवता की। ठीक है, तो आदि देव जैसे बोला कि डेमिगॉड्स को भी जो इंक्लूड, उनको भी रूल करे, तो दैट इज यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ लॉर्ड, जो डेमिगॉड्स को भी इंक्लूड करते हैं, मतलब विराट। ठीक है, द जेनेटिक यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड कॉल्ड आदि देवता। तो आदि देवता कौन है? जो भगवान का विराट रूप, उसको आदि देवता कहते हैं। ठीक है, तो आदि देवता किस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं? यू कैन सी कि किस प्रकार, कि हम लोगों ने भागवतम के दूसरे स्कंद में पढ़ा था यूनिवर्सल फॉर्म के बारे में। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इफ यू वांट टू। तो जैसे ये लिखा है, पाताल है वो भगवान के यूनिवर्सल फॉर्म के फीट के जो नीचे तला होता है ना, उसको कहा जाता है रसाताल हील्स एंड टोज, महाताल एंकल्स हैं विराट रूप के, तलाताल शैंक्स हैं, सुतला नीज हैं घुटने, विताला लोअर पार्ट ऑफ थाइस, अताला अपर पार्ट ऑफ थाइस, महाताल अर्थ जो है वो हिप्स है भगवान की, भूअल आउटर स्पेस नेवल, स्वर्ग चेस्ट है, महरलोक नेक है, जनलोक माउथ और फेस, तपोलोक फोरहेड एंड सत्यलोक इज हेड। तो यूनिवर्सल फॉर्म से ये पूरे जो हमारे जो प्लैनेटरी सिस्टम्स है, 14 प्लैनेटरी सिस्टम कैन बी रिप्रेजेंटेड थ्रू दिस यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ लॉर्ड। ये हम लोग ने इसका डिटेल सेकंड कैंटो में पढ़ा था। तो इनको यूनिवर्सल फॉर्म को आदि देवता कहा जाता है। ठीक है, तो मींस इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वाज परमात्मा धन आश्रय ऑफ डिटैच्ड योगी। ठीक है, जो कि अटैच्ड योगी है। किसी को याद है अष्टांग योग का हमने 8 स्टेप्स पढ़े थे, तो याद है किसी को 8 स्टेप्स ऑफ अष्टांग योग? याद है किसी को? एनीबॉडी रिमेम्बर? ध्यान, समाधि, हाँ पढ़ा था हम लोगों ने, याद है किसी को? नहीं याद है? थोड़ा रिवाइज करिएगा। ठीक है, सो खैर धर्म आश्रय मीन्स, आश्रय मीन्स किस पे फोकस्ड है। ठीक है, धारणा। अगर आपको याद हो, ध्यान और धारणा में हम लोगों ने अंतर पढ़ा था। इन अष्टांग योग की जो प्रोसीजर हम लोगों ने पढ़ी थी, ध्यान और धारणा में क्या अंतर है? ध्यान, धारणा, ध्यान और समाधि, है ना। धारणा मीन्स नॉट प्रॉपर फोकस, जैसे दर्शन करके आना तो बोला बहुत सुंदर विग्रह, कोई पूछे कि क्या पहना था, वो तो याद नहीं। पर ध्यान मीन्स टोटली ऑब्जर्व, क्या भगवान ने पहना, अरे उनकी इस कलर के कुंडल है, ऐसी ड्रेस पहनी, इट इज ध्यान, फुली ऑब्जॉर्प्शन। उसके बाद समाधि की स्टेज आती है। तो धारणा में, धारणा की स्टेज में वी आर फोकसिंग, हम लोग एक चीज स्टार्ट करना, फोकस करना शुरू करते हैं। तो जो कि एक अटैच्ड योगी होता है, योगी जब वो मेडिटेशन करना स्टार्ट करता है, अगर उसमें कुछ इच्छाएं हैं, अभी भी कुछ डिजायर्स हैं, तो उसका धर्म आश्रय, उसका धारणा का आश्रय कौन होता है? whom he is dependent on, वो विराट रूप पे मेडिटेट करता है। ठीक है, वहां से वो समझ पाता है कि वो सुप्रीम, क्योंकि अभी भी इच्छाएं है ना, इच्छा वो खत्म नहीं होंगी तब तक तो इधर ही रहेगा। और जो कि डिटैच्ड योगी, उसके लिए धारणा आश्रय कौन होता है? ये मैंने सेकंड कैंटो में आप लोगों को पढ़ाया है, अगर आप लोगों को याद हो तो। याद है वैसे किसी को व्हाट वी स्टडीड इन द सेकंड कैंटो अबाउट दिस टॉपिक्स? एनी ऑफ यू रिमेंबर? अगर मैं वो स्लाइड शेयर करूं आप लोगों को याद आएगा? अभी तो स्लाइड्स नहीं होते, दैट विल बी इन माय ओल्ड लैपटॉप। हाँ, याद है आप में से किसी को भागवतम की क्लास जिसने अटेंड की हो? नहीं याद हो तो प्लीज गो थ्रू दैट क्लास। ठीक है, सो धर्म आश्रय, हाँ धारण होते नॉट फुल्ली, जो एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, हाँ हाँ, तो ध्यान में पूरा फुल कंसंट्रेशन अब्जॉर्प्शन होता है। यस यस, ये पता हम लोगों ने। देन आई टॉक्ड अबाउट डिटैच्ड एंड अटैच्ड योगी, इसलिए इसकी मैंने स्लाइड्स भी दिखाई थी आपको। अटैच्ड, जो अटैच्ड योगी होता है उसका धर्म आश्रय विराट रूप होता है, और जो डिटैच्ड योगी है, क्या भी पढ़ा था ना, योग मिश्र भक्ति, तो उसी के बारे में बताया जा रहा है। तो उसके लिए वो परमात्मा पे मेडिटेट करता है, और जो अटैच्ड योगी है वो विराट रूप यूनिवर्सल फॉर्म पे मेडिटेट करता है भगवान की। ठीक है, सो व्हाट इज आदि यज्ञ? तो आदि यज्ञ कौन है? हमारे परमात्मा। सुपर सोल सिचुएटेड इन आवर हार्ट इज यज्ञपति, आदि यज्ञ। ठीक है, आदि भूत क्लियर हुआ, आदि देवता क्लियर हुआ, नाउ दिस इज आदि यज्ञ। ठीक है,
So in the process of sacrifice, the living entity makes specific sacrifices to attain specific heavenly planet and consequently reaches them. तो एक यज्ञ में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक यज्ञ करते हैं स्पेसिफिकली टू अटेन समथिंग, है ना. तो एक योगी का क्या रहता है, भगवान में मर्ज होना, ये ऊपर के लोक में जाना. So that is they meditate on the Paramatma. When the merit of sacrifice is exhausted, the living entity descend to earth in the form of rain. और जब ये यज्ञ के जो भी फल हैं ये खत्म हो जाते हैं तो वो बारिश के रूप में नीचे आ जाता है and takes the form of grain. और ग्रेन जब मनुष्य खाता है तो सीमन के रूप में वो विमेन के अंदर इम्प्रेग्नेट जब होता है तब चला जाता है. A living entity once again attain the human form to perform sacrifice and so repeat the same cycle. तो ये यज्ञ कौन से हैं, ये वो यज्ञ हैं जिसमें हम लोग we wanted to attain something material. ठीक है. तो जब मटेरियल पुण्य खत्म हो जाता है दोबारा आ जाता है बारिश के रूप में नीचे, फिर ग्रेन बन के फिर सीमन से दोबारा जन्म लेते हैं. हाँ, so this is the cycle. ठीक है. In this way, living entity perpetually comes and goes on the material path. तो इस तरीके से वो आती जाती रहती है. But the Krishna conscious person however avoids such sacrifice. एक कृष्ण भावन भावित व्यक्ति ऐसे यज्ञ में हिस्सा नहीं लेता. He takes directly to Krishna conscious and thereby prepare himself to return to God. वो डायरेक्टली कृष्ण भक्ति लेता है और भगवधाम जाने के लिए प्रयास करता है. ठीक है. तो यह तीसरा श्लोक हम लोगों का है. I'll read out. आप लोग मेरे संग में बोलिए ये वाला श्लोक है या मेरे पीछे दोहराइएगा. श्री भगवान उवाच, प्लीज रिपीट. श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्मम् उच्यते स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोऽदभावो करो कर्मा समन्विता तो ये तीसरा टेक्स्ट है हम लोगों का. वी आर स्टडीइंग. तो लॉर्ड कृष्ण आंसर्स अर्जुनस क्वेश्चन. जैसे बोला व्हाट इज ब्रह्मन. हाँ, तो ब्रह्मन क्या है, लिविंग एंटिटी एंड लॉर्ड ब्रह्मा सेम इन क्वालिटी. लॉर्ड इज पर ब्रह्मन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन मटेरियल कॉन्शियसनेस स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस. ये भी हम लोगों ने पढ़ा. स्पिरिचुअल अध्यात्म चेतना क्या, भगवान की सेवा करना. और भौतिक चेतना मीन्स कर्म के अनुसार डिफरेंट शरीरों में स्थानांतरित रहना. तो व्हाई लिविंग एंटिटी इज कॉल्ड मार्जिनल एंटिटी. क्यों कहा जाता है मार्जिनल. मार्जिनल मीन्स बीच में, उसके पास में क्या है, चॉइस है. तटस्थ शक्ति कहा जाता है ना हिंदी में. तटस्थ मीन्स तट पे है. तट पे मीन्स समुद्र के तट पे. इस साइड पानी, इस साइड जमीन. कहाँ जाना है, चॉइस आपकी है. अब हम पानी के जीव तो है नहीं, वहां जाएंगे तो खतरा है. जमीन के जीव है तो जमीन पे रहना बेहतर है ना. सो दैट मीन्स वी बिलोंग टू द सुपीरियर एनर्जी. हम नीचे की एनर्जी तो है नहीं. नीचे इंफीरियर जाओगे तो यू बी डिग्रेडेड. बट इफ यू गो टू द स्पिरिचुअल अबाउट देन यू आर फाइन. तो चॉइस है हम लोगों के पास. विल मार्जिनल मीन्स इन द मिडल, इसलिए हमको मार्जिनल कहा जाता है. ठीक है. तो रिजल्ट ऑफ लिविंग एंटिटी आइडेंटिफाइंग विद मैटर. अगर हम अपने आप को ये शरीर समझते तो उसका क्या रिजल्ट होता है, ट्रांसमाइग्रेशन इन द 84 लाख स्पीशीज. ठीक है. एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते रहना. और व्हाट इज कृष्ण कॉन्शियस व्यू पॉइंट, ऐसे सेक्रीफाइसेस को त्यागना जो कि हमें वापस यहाँ पे भटकाता रहे, जबकि हमें कृष्ण भक्ति को अपनाना और वापस भगवत धाम जाना. ठीक है. तो रिफ्यूट इम्पर्सनलिज्म. तो वो जानते हैं कि वी हैव सम रिलेशन विद कृष्ण, तो एंगेज इन दैट. तो पर्पस डिस्कसेस वैदिक सैक्रिफिशियल प्रोसेसेस. So means we should act in Krishna consciousness. So Vedic process of sacrifice क्या है, action that result in a material human body. अब ये क्या हमारी प्रोसेसेस होती हैं यज्ञ की, what are the Vedic processes? तो 5 kinds of offering. ठीक है. पंचांग विद्या और sacrificial altar क्या है. ठीक है. इसका पर्पट पढ़े हम लोग थर्ड का. Let me go through the purport. ठीक है. Just hold on. इसका पर्पट पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर मिल जाएगा. आप डायरेक्टली गो इनटू द स्लाइड. चलिए इसका तात्पर्य पढ़ते हम लोग, फिर आपको ज्यादा क्लियर हो. कोई पढ़ना चाहे जरूर पढ़े. हरे कृष्ण. अनुवाद से तात्पर्य कोई पढ़ना चाहे प्लीज पढ़िए. एनी ऑफ यू.
हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी। हाँ पढ़िए माता जी। तात्पर्य ब्रह्म अनुवाद अनुवाद से पढ़िए। अनुवाद से पढ़े। जी। भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। तात्पर्य ब्रह्म अविनाशी तथा नित्य और इसका विधान कभी भी नहीं बदलता, किंतु ब्रह्म से परे पर ब्रह्म होता है। ब्रह्म का अर्थ है जीव और पर ब्रह्म का अर्थ भगवान है। जीव का स्वरूप भौतिक जगत में उसकी स्थिति से भिन्न होता है। भौतिक चेतना में उसका स्वभाव पदार्थ पर प्रभुत्व जताना है, किंतु आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावनाव्रत में उसकी स्थिति परमेश्वर की सेवा करना है। जब जीव भौतिक चेतना में होता है तो उसे इस संसार में विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। यह भौतिक चेतना के कारण कर्म अथवा विविध सृष्टि कहलाता है। वैदिक साहित्य में जीव को जीवात्मा तथा ब्रह्म कहा जाता है, किंतु उसे कभी पर ब्रह्म नहीं कहा जाता। जीवात्मा विभिन्न स्थितियां ग्रहण करता है। कभी वह अंधकार पूर्ण भौतिक प्रकृति में मिल जाता है और पदार्थ को अपना स्वरूप मान लेता है, तो कभी वह परा आध्यात्मिक प्रकृति के साथ मिल जाता है। इसलिए वह परमेश्वर की तटस्था शक्ति कहलाता है। ना आप लोगों ने भौतिक- तटस्थ शक्ति क्यों बोला जाता है? उत्तर यहाँ पे जी। तात्पर्य में है ना। ठीक है पढ़िए माता जी। भौतिक या आध्यात्मिक प्रकृति के साथ अपनी पहचान के अनुसार ही उसे भौतिक या आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। भौतिक प्रकृति में वह 84 लाख योनियों में से कोई भी शरीर धारण कर सकता है, किंतु आध्यात्मिक प्रकृति में उसका एक ही शरीर होता है। भौतिक प्रकृति में वह अपने कर्म अनुसार कभी मनुष्य रूप में प्रकट होता है तो कभी देवता, पशु, पक्षी आदि के रूप में प्रकट होता है। स्वर्ग लोक की प्राप्ति तथा वहां का सुख भोगने की इच्छा से वह कभी कभी यज्ञ संपन्न करता है, किंतु जब उसका पुण्य क्षीण हो जाता है तो वह पुनः मनुष्य रूप में पृथ्वी पर वापस आ जाता है। यह प्रक्रिया कर्म कहलाती है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ये हम लोगों ने अभी स्लाइड्स में भी पढ़ा। क्लियर है सभी को ये? जी माता जी। चलिए आगे बढ़े माता जी। छांदोग्य उपनिषद में वैदिक यज्ञ अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। यज्ञ की वेदी में 5 अग्नियों को 5 प्रकार की आहुतियां दी जाती हैं। ये 5 अग्नियां स्वर्ग लोक, अभी देखिए ये बादल, जो मैं स्लाइड दिखा रही थी उसी का ही दिखा रहे हैं कि हाँ मतलब जैसे वैदिक अनुष्ठानों का वर्णन है, अलग अलग यज्ञ होते हैं। तो यज्ञ की वेदी में 5 अग्नियों को 5 प्रकार की आहुतियां दी जाती हैं। 5 अग्नि अलग अलग तरीके की होती है, तो इट डिपेंड्स। ठीक है, ये 5 अग्नियां स्वर्गलोक में पड़ती हूँ माता जी। जी। ये 5 अग्नियां स्वर्गलोक, बादल, पृथ्वी, मनुष्य तथा स्त्री रूप मानी जाती हैं। और श्रद्धा, सोम, वर्ष, अन्न तथा वीर्य ये 5 प्रकार की आहुतियां हैं। ठीक है, तो 5 अग्नियां कौन सी है हमारी? स्वर्गलोक, बादल, पृथ्वी, मनुष्य तथा स्त्री। ठीक है, आहुतियां कौन कौन सी हैं? श्रद्धा, सोम, वर्ष, अन्ना, वीर्य, 5 प्रकार की आहुतियां हैं। ठीक है, मेरे को बस ये परपट पढ़वाना था आपको। I'll go through the slides कि आपको थोड़ा याद रहे कि क्या कॉन्टेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये 5 काइंड्स ऑफ ऑफरिंग अभी पढ़ी ना हमने। श्रद्धा, सोम, वर्षा, अन्न और ये वीर्य। ठीक है, तो ये आहुतियां हैं। ये क्या है? 5 आहुतियां। अग्नियां कौन सी हैं? स्वर्ग, बादल, धरती, पुरुष और स्त्री। ठीक है, तो क्या होता है? श्रद्धा से इंसान जब पूजा करता है तो जैसे स्वर्गलोक में जाएगा। ठीक है, स्वर्गलोक में जाके क्या उसको मिलता है? सोमरस मिलता है, इंजॉय ऑफ द मून, है ना। तो वहां पे अब मून में इंजॉय करने के बाद में अब हो गया उसका काम। तो बादल, अगर जब स्वर्ग लोग, अब जैसे ओके विल स्टार्ट। श्रद्धा से क्या होता है? इंसान अब यज्ञ वज्ञ करता है, स्वर्ग लोग जाएगा। ठीक है, स्वर्ग लोग में जाता है तो अब उसने यज्ञ वज्ञ किया ना, ये स्वर्ग लोग जाएगा, इंजॉय करेगा। अब वो सोमरस सोमरस मिलता है उसको। अब वो खत्म हो गया जब पुण्य, तो बादल बन के दोबारा बारिश के रूप में नीचे आ जाता है धरती में। और धरती में फिर ग्रेन्स के रूप में उगता है। और ग्रेन के रूप में उगता है तो फिर वो मनुष्य में जो पुरुष है उसमें वीर्य के रूप में जाता है। और वो वीर्य से फिर के स्त्री इम्प्रेग्नेंट होती है और वहां से संतान दोबारा वो मनुष्य रूप में आ जाता है। साइकिल आपको पता चला? डिड यू गॉट द साइकिल हाउ इट वर्क्स?
कि जब हम इस कार्य करते हैं, जैसे कर्म का कार्य है, हम यज्ञ करते हैं, ठीक है, यज्ञ करके हम लोग यज्ञ कर रहे हैं, ऊपर तक स्वर्गलोक तक चले जाते हैं, ठीक है, स्वर्गलोक में एंजॉय करते हैं। फिर जैसे जैसे हमारे पुण्य खत्म होता है, हम धरती लोक पे आते हैं बारिश के रूप में, फिर ग्रेन के रूप में, फिर मनुष्य एक पुरुष के अंदर हम लोग सीमेन के, उसके वीर्य के रूप में जाते हैं, और जो स्त्री रूप के बाद में वो बच्चे के रूप में प्रकट होता है। ठीक है, क्लियर है ये प्रोसेस? हरे कृष्णा, इज इट क्लियर टू एवरीवन? जी माता जी, माता जी सभी जीव के साथ ऐसा है? हाँ माता जी, जनरली दिस इज द प्रोसेस ऑफ द योगी, ठीक है, जो कि मतलब मटेरियल चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं, मगर जो कृष्ण भावनामृत है वो ऐसे कार्य करता ही नहीं है कि उसको स्वर्ग जाना। जी जी ठीक है, दिस इज फॉर द पीपल दोज हु आर पायस, फॉर योर योगीज नहीं। ठीक है, पढ़े हरे कृष्ण आगे। माता जी। हाँ माता, माता जी ये जो रेन गिरती है वो आत्माएं होती है क्या? नॉट ऑल द टाइम बट ये उस बारिश के रूप में धरती पे वो ग्रेन के रूप में उगते हैं, फिर वहां से मनुष्य के शरीर में जाते हैं, और वहां से सीमन से विमेन के रूप में आते हैं। दिस इज अ काइंड ऑफ एक्चुअली एनालॉजी भी बताई जाती है कि किस प्रकार से ऊपर से जीव का ऊपर से नीचे आना होता है, कि किस तरह से दोबारा उसको मनुष्य जीवन मिलता है। तो एक तरह से आप इसको एनालॉजी भी ले सकते हो, या यू कैन अंडरस्टैंड एज अ प्रोसेस, ऐसे प्रोसेस ही बताई गई है। दिस इज हाउ इट हैक्स, ठीक है, तो दिस हाउ ये कैसा होता है, तो उसी के बारे में बताया गया। ओके माता जी, क्लियर है? माता जी इसका कोई और डिस्क्रिप्शन है क्या डिटेल में कहीं पे? अभी तो हम तात्पर्य ही पढ़ सकते हैं, जो भी तात्पर्य में दिया गया। आज के टॉपिक बहुत मुश्किल लग रहा है। मुश्किल लग रहा है? क्यों? माता जी स्टार्टिंग से ही अभी तक तो मुझे बहुत हेड के ऊपर से जा रहा है सर। क्यों आपको क्लियर नहीं हुआ आदि भूत आदि देवता कौन होते हैं? आदि यज्ञ के, आदि माता आत्मा जी के। वो ब्राह्मण और आद्य आध्यात्मिक मुझे ऐसे दोनों सेम जैसे लगते हैं। आप इसको दोबारा से एक बार गो थ्रू करिएगा क्लास को, आई विल अपलोड द रिकॉर्डिंग, ठीक है, ठीक है तो माता इसको जी। पढ़िएगा दोबारा से, इट बी वेरी इजी टॉपिक, ओके मुश्किल नहीं है, ठीक है, थोड़े ओके टेक्निकल टर्म्स हैं बट इट विल बी इजी, ठीक। ओके ठीक है माता जी। चले तो ये आगे का मैं पढ़ देती हूँ तात्पर्य, यहीं पे स्टॉप करेंगे, थोड़ा ऊपर ओवरहेड ना हो जाए। ओके, तो यज्ञ प्रक्रिया में जीव अभिष्ट स्वर्ग लोकों की प्राप्ति के लिए विशेष यज्ञ करता है और उन्हें प्राप्त करता है। जब यज्ञ का पुण्य क्षीण हो जाता है तो पृथ्वी पर वर्षा के रूप में उतरता है। ठीक है, ये प्रपात बता रहे हैं कि वर्षा के रूप में उतरता है और अन्न का रूप ग्रहण करता है। इस अन्न को मनुष्य खाता है जिससे वीर्य में परिणत होता है और जो स्त्री के गर्भ में जाकर फिर से मनुष्य का रूप धारण करता है। ये मनुष्य पुनः यज्ञ करता है और पुनः वही चक्र चलता है, इज इन द साइकिल। तो जो कृष्ण भावना में था वो इस साइकिल में नहीं फंसता। तो भगवत गीता के निर्विशेषवादी भाष्यकार बिना कारण की कल्पना करते हैं कि जगत में ब्रह्म जीव का रूप धारण करता है और इसके समर्थन में वह गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक को अधृत करते हैं। किंतु इस श्लोक में भगवान जीव को मेरा शाश्वत अंश भी कहते हैं। भगवान का ये अंश जीव भले ही भौतिक जगत में आ गिरता है किंतु परमेश्वर कभी नीचे नहीं गिरता। अतः ये विचार कि ब्रह्म जीव का रूप धारण करता है और ग्राह्य नहीं है। तो ये अंतर है एक भगवान में और हम में। हम लोग ऊपर से नीचे गिरते हैं मगर भगवान का फॉल नहीं होता, इज अच्युत। ठीक है, तो स्मरण रखना होगा कि वैदिक साहित्य में ब्रह्म को पर ब्रह्म से पृथक माना जाता है। कहने का तात्पर्य, अभी कई बार मैंने जैसे बोला कि ब्रह्म जो टर्म होती है कई बार दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, भगवान के लिए और हमारे लिए भी, मगर ये नहीं मान लेना चाहिए कि दोनों बराबर ही। नो, भगवान के लिए वैसे पर ब्रह्म का इस्तेमाल शब्द होता है, मगर कभी कभी किसी कॉन्टेक्स्ट में ब्रह्म भी कहा जाता है। ठीक है, बट डोंट बी कंफ्यूज्ड अबाउट इट। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान भी हमारी तरह ही है। नो, इज अच्युत, भगवान का पतन नहीं होता। आज की यही टर्म्स पढ़ते हैं, आई डोंट नो कितना आप लोगों को क्लियर आएगा। सो टुमारो विल गो फर्दर। ठीक है, तो वी हैव 6 minutes, एनी ऑफ यू हैविंग एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स सो प्लीज गो अहेड। कोई प्रश्न है किसी का? कृष्णा माता जी, जी माता जी इसमें ये बताया ना आपने कि जैसे यज्ञ का पुण्य क्षीण हो जाता है तो पृथ्वी पर वर्षा के रूप में उतरते हैं, यस फिर यस अन्न यस, का रूप ग्रहण करते हैं। तो ये मैंने सिर्फ नहीं, प्रभुपाद मनुष्यों ने के, बताया, मैं पढ़ के बता रही थी आपको। हाँ जी जी माता जी, तो ये क्या सिर्फ मनुष्यों के लिए या सभी जीवों के लिए है? मतलब पुण्य कर्म कौन करेगा?
नहीं, पुण्य कर्म तो मनुष्य ही करेगा और है वो ना? ही आएगा जीव वर्षा के रूप में। तो हाँ, बाकी के जीवों के लिए कुछ अलग प्रोसेस है। बाकी के जीव तो फिर जानवर ही हुए ना। हाँ, जानवर क्या कर, जानवर के लिए माता जी कर्मा नहीं है। अच्छा, वो लोग तो अपना ऑलरेडी दे आर गोइंग थ्रू, उनको फर्दर कर्मा नहीं लगता है। वो अपने कर्म का ही भुगतान कर रहे हैं उसमें जीवन में आके, तो उसमें वो कुछ भी कर रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं, उसका उनको कर्म नहीं लगता। ठीक वो मनुष्य के लिए कर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है। ठीक है। हाँ, और कोई हरे प्रश्न है किसी का? हरे कृष्ण। एनीथिंग एल्स? नहीं है? चले नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको ये जो सेशन है प्लीज गो थ्रू वन मोर टाइम, एक बार दोबारा से देखने का प्रयास करिएगा, और मे बी गो थ्रू द पर्पट ऑफ श्रील प्रभुपाद, सो इट विल मोर क्लियर। ठीक है, चले फिर यहीं पे विराम लेंगे हम लोग, 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। टुमारो अगेन द क्लास विल बी देयर। ठीक है, सो लेट अस चैंट हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री कृष्ण अर्जुन संवाद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय। धन्यवाद आप सभी का, कल मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे हरे राम। कृष्ण।